हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं रोहित और ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब का पेज है एक इन्फो का। जैसे कि दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि सेट का हमने एफआरपी खोला और एफआरपी जो हटाते समय जब हम फॉर्मवेयर से फ्लैश किए उस समय वो जो फॉर्मवेयर था U4 वो U4 यूके का फाइल था। अब यूके का फाइल से अगर हम फ्लैश किए तो क्या उसमें वोल्टी आएगा? नहीं आएगा। तो ये देखिए इसमें हमने इसका नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क यहाँ LTE ओनली सेट तो कर दिया है बट यहाँ वोल्टी शो नहीं कर रहा है। तो उस सिचुएशन में यहाँ देखिए हमने LTE ओनली सेलेक्ट कर लिया है बट यहाँ वोल्टी नहीं शो कर रहा है। अब उस सिचुएशन में हमें इसको वोल्टी बनाना पड़ेगा ना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, तो इसका एक कॉम्बिनेशन फाइल जो बाइनरी वर्जन दिखा रहा है डाउनलोड मोड पे, जो B वर्जन दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एक कॉम्बिनेशन डाउनलोड करना है। अगर वहाँ B4 दिखा रहा है तो U4 का कॉम्बिनेशन डाउनलोड कर लेना है। साथ ही उससे सेट को फ्लैश कर देना है। ठीक है, फ्लैश कर देंगे। फ्लैश करने के बाद फिर आपको क्या करना है, तो सेट को डाउनलोड मोड पे लेके आना है। ये लेके आ गए डाउनलोड मोड पे और सेट को हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, तो दो तरह का फॉर्मवेयर डाउनलोड करना है। यहाँ देखिए वोल्टी नाम के फॉर्मवेयर में ये मैं रखा हुआ हूँ। एक आपको चाहिए इंडियन फाइल, चाहे वो किसी भी यू वर्जन का हो, मतलब बाइनरी कोई भी बाइनरी वर्जन का हो, दिक्कत नहीं है। एक आपको चाहिए क्या, इंडियन फाइल, और एक चाहिए आपको सेम बाइनरी वर्जन का फ्लैश फाइल, मतलब आपको दो फाइल चाहिए। तीसरा एक कॉम्बिनेशन चाहिए। पहला एक कॉम्बिनेशन आप डाउनलोड कीजिएगा जो यू वर्जन दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा आपको एक इंडियन फाइल डाउनलोड करना है अकॉर्डिंग टू, चाहे वो कोई भी यू वर्जन का हो, नो प्रॉब्लम, इंडियन होना चाहिए फाइल। और तीसरा आपको एक यू वर्जन, सेम यू वर्जन का, मतलब सेम बाइनरी वर्जन का एक मेन फॉर्मवेयर आपको डाउनलोड करके रखना है। ये तीन फाइल रिक्वायर्ड है और ये तीनों फाइल आपको चाहिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये दोनों फाइल, एक तो ये जो आपका इंडियन फाइल है वो भी मल्टी है, और ये जो आपका जो U4 वर्जन का जो फॉर्मवेयर है वो भी मल्टी है। तो ये दोनों फाइल से कैसे हमें वोल्टी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले Z3X Pro ओपन कर लीजिएगा। यहाँ से मॉडल नंबर J701F मॉडल ले लिया। मॉडल लेने के बाद दोस्तों करना क्या है, तो आपको बूट फाइल, बूट में जाके कौन सा लेना है, यानी BL कौन सा वाला, तो U4 का। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ इंडियन फाइल डिफरेंट बाइनरी वर्जन का ले लेंगे तो सेट में बाइनरी एरर आ जाएगा। तो जिसके कारण हमने क्या किया, तो BL फाइल जो है वो ले लिया बाइनरी के अकॉर्डिंग, सेम बाइनरी वर्जन। PDA जो है वो हमें ले लेना है इंडियन वाला। क्या करना है, अब AP में हमने इंडियन फाइल ले लिया, चाहे वो कोई भी यू वर्जन का हो, दिक्कत नहीं है। अब फोन में जो CP फाइल लेना है वो भी सेम यू वर्जन का है। अगर हम इंडियन फाइल उसमें भी ले लेंगे तो सेट का बेसबैंड अननोन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने सेम U4 का हमने CP फाइल ले लिया। CSC जो कंट्री के लिए होता है वो हमने ले लिया, कौन सा, इंडियन वाला CSC। ये चारों फाइल मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। BL जो यानी बूट फाइल बाइनरी के लिए होता है, ये हमने ले लिया जो सेट में बाइनरी वर्जन दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग। PDA जो सिस्टम फाइल होता है वो हमने ले लिया इंडियन वाला, ये देखिए U2 का इंडियन फाइल। उसके बाद फ़ोन में हमने ले लिया CP फाइल, किसका, सेम यू वर्जन का। उसके बाद CSC हमने ले लिया इंडियन वाला, ठीक है। अब इसमें आपको दोस्तों देखिए ये चारों फाइल ले लिया। अगर आप इंडियन फाइल सिंगल पैक रहता तो आपको मात्र PDA में जाके उसमें से 4 पॉइंट को अनसोर्स करना, यानी अनटिक करना था, और CP में जाके CP फाइल ले लेना था सेम यू वर्जन का और उससे फ्लैश कर देना चाहिए था। वो तो था आपका वन पैक के लिए। ये मल्टी पैक के लिए, अगर दोनों ही केस में मल्टी हो तो दोनों में से आपको दो फाइल जो है सेम यू वर्जन का और 2 इंडियन का, ये चारों फाइल सेलेक्ट कर लेना है। फाइल लेने के बाद फ्लैश कर देना है। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको नोट पैड में एक
एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि आपको BL में क्या करना है। तो सेम U वर्जन जैसे B4 है तो B4 का, ठीक है। AP में आपका क्या करना है, तो इंडियन AP ले लेना है। CP में आपको क्या करना है, तो सेम U वर्जन मतलब B4 में से आपको CP फाइल ले लेना है, और CSC में आपको इंडियन CSC ले लेना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका अगर मल्टी पैक है तो। अगर आपका सिंगल पैक है तो सिंगल के लिए दोस्तों क्या करना है, तो AP में इंडियन फाइल लें और उसे कुछ 4 पहलू S बूट CM, उसके बाद बूट और रिकवरी, ये चारों को अनटिक कर देना है। साथ ही CP में सेम U वर्जन का CP सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने दोस्तों बता दिया है। ये हमारा सेट फ्लैश हो रहा है, अब हमें चेक करना है कि हमारा सेट हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं आपको अपना इंस्टीट्यूट का नंबर एक बार बता देता हूँ, 9708441666 970824136। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, या दोस्तों हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं फास्ट ट्रैक के अंतर्गत। अगर आप ऑलरेडी टेक्नीशियन हैं या बहुत दिन से काम कर रहे हैं, काम करने में आपको दिक्कत होता है, तो आप हमसे बात कीजिए और हमारे कुछ दिन का 10-12-8 दिन यानी शॉर्ट टर्म का कोर्स करके और आप बेहतर कमा सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं। अगर आप मास्टर मेथड कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे बात कीजिए। हमारा जो एडमिन का नंबर है आप उस पर कांटेक्ट कीजिए और फिर आप बेहतर काम करें, ठीक है। ये बस हमें चेक करना है कि हमने जो काम किया उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये फ्लैशिंग डन हो गया और सेट जैसे ही ऑन हुआ, ऑन होने के बाद यहाँ देखिए वोल्टी शो करने लगा, ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ हमने स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट करने के बाद अब दोस्तों एक बार क्या कीजिएगा, तो सेट को हार्ड रीसेट कर दीजिएगा, ठीक है। इससे हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अगर आपको वीडियो बेहतर लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर दिक्कत हो रहा है आपको काम करने में तो। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सेट में वोल्टी भी हो गया और साथ ही हमारा सेट चलने लगा पर्टिकुलर, ठीक है। चलिए, ठीक है। बाकी दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया कि सैमसंग के सेट में अगर वोल्टी FRP तोड़ते समय या कस्टमर आए कि भाई मेरे सेट में वोल्टी नहीं आ रहा है और उस सेट का हार्डवेयर वोल्टी के लिए है, तो उस सिचुएशन में हम वोल्टी कैसे बनाएंगे। अगर किसी सेट का बाइनरी वर्जन के अकॉर्डिंग इंडियन फाइल नहीं दे रहा है तो उस सिचुएशन में हम कैसे उसको वोल्टी बनाएंगे। या इसी मेथड से आप डाउनग्रेड कर सकते हो सेट को, जहाँ पे आप इंडियन फाइल लिए हो वहाँ अगर आप डाउनग्रेड का फाइल ले लो तो आपका सेट डाउनग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा पहलू हमने एक वीडियो में बात किया। इससे पहले मैंने इसका ट्यूटोरियल भी आपको दिया था। बाकी दिक्कत होता है तो आप एक बार ट्यूटोरियल वाला वीडियो देखिए, अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो आप ये वीडियो देख के काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।